हमने अभी बनाया है मैंगो शेक अम्मी के लिए और अपने लिए। मेरे हस्बैंड तो थे नहीं जो उनके लिए बना। और इधर देखें, इजहान को जल्दी से पीना है शेक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शेक पी लो, आ जाओ। हमने ना डॉक्टर से पूछा कि इजहान को शेक पिला सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ सिर्फ शेक पिला सकते हो। तो जी सालन हमारा बन चुका है आलू अंडे का। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, ये आटा भी गूंद के रख दे, फिर आके रोटी बनाएंगे। अभी अम्मी के पास जा रहे थे कोई ज़रूरी काम, अम्मी के लिए सालन भी लेकर जा रहे हैं। और इजहान अपनी नानी के पास चला गया। अभी अम्मी को सालन भी देते आएंगे और फिर जो काम है वो भी करते आएंगे, फिर आके रोटी बनाएंगे और खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर से। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी अभी जस्ट नाउ मैं घर पहुंचा हूँ और सबसे पहले मैं गया जी गुलशन इकबाल। वहाँ से कुछ चीज़ें उठानी थी और सामान उठाना था, कुछ रिपोर्ट्स उठानी थी, वो लेके मैं आया था तारिक रोड। वहाँ मुझे जाना था एक जगह पे, वहाँ से विज़िट था, मेरा छोटा सा काम था किसी का, वो करने गया था। क्योंकि वो मैंने एक ज़बान दी हुई थी, इस वजह से जाना, लेकिन जब एक ज़बान हो जाती है इंसान की तो वो करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद वहाँ से आया मैं जी डायरेक्ट घर से फिर मैं गया डायरेक्ट डॉक्टर के पास, क्योंकि मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ सबमिट योर हाफ डिपॉजिट बिफोर ऑपरेट। तो उनको कुछ बुकिंग्स करानी होती है, ऑडियो में ये वो XYZ, वो अपनी एक लाइनअप करी होती है, उस वजह से उनको पेमेंट हाफ जमा करानी होती है। तो मैं डायरेक्ट गया ATM और वहाँ से कैश वीडियो करा के उनको पेमेंट जमा कराई। उसके बाद फिर मैं अभी जश्न घर आया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा भाई एक लास्ट टेस्ट रह गया ईको। सबसे पहले टेस्ट की जो उन्होंने लिस्ट बताई थी उसमें सबसे पहले था हेपेटाइटिस A B, वो दोनों चेक कर लिया उन्होंने, दोनों क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह है। ब्लड ग्रुप चेक कराया उन्होंने, ब्लड ग्रुप भी आ गया। उसके अलावा CBC कराया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें चेक की और क्या पता ब्लड की कमी हो सके ऑपरेट करते वक्त, ये भी उन्होंने चेक कराया, सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल डेट उनकी फाइनल हो चुकी। अब मैं उनकी फ़ीस दे के आया। उन्होंने मुझे बताया भाई हम 2 सर्जन हो गए और वो भी एक स्पेशलिस्ट हैं जो कि इस चीज़ को हैंडल करती हैं, तो वो मेरे साथ होंगी। और इंशाल्लाह कल आप 12:30 तक आ जाएं और 1-1:30 तक हम जो है ना टीम हमारी पहुंच जाएगी। हम इंशाल्लाह ऑपरेट करेंगे, फिर 3-2:30-3 तक हम फिक्स जो ना ये कर लेंगे। बाकी अल्लाह के हाथ में, ऑपरेट जितना लंबा हो सके वो कह नहीं सकते। अब आती है बात कि भाई किस चीज़ का ऑपरेट है। 2-3 दिन से चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने ऑलरेडी बताया भी था, शायद मिस कर गया आप लोगों को वर्ड, या शायद मुझसे मिस हो गया वो वर्ड। तो भाई ऑपरेट है जी, यूट्रस में ट्यूमर है। अब वो यूट्रस में ट्यूमर इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब बनती है जब उसको डिले किया जाता है। ऑपरेट को ऑपरेट डिले करते हैं या उसका इलाज डिले करते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, तो जाके वो बिगड़ता है और वो सूरत अख्तियार करता है दूसरी। और दूसरी सूरत इतनी ख़तरनाक बीमारी है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। वो कंडीशन अख्तियार कर जाती है, फिर कीमो पे बात आ जाती है, फिर और चीज़ों पर आ जाती है। अब डॉक्टर ने कहा अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हम जब भेजेंगे उसको लैब में तो उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद फाइनल करेंगे भाई ये है कि नहीं है, मज़ीद और क्या प्रोसेस लेंगे। फिल वक्त ये रिमूव करना लाजमी हो गया है। इसके अलावा हमने 2 और डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, उनसे चीज़ें बताई। उन्होंने फौर ये ऑपरेट करवाएं, डिले ना करें। आप हमसे कराना चाह रहे हैं, उनसे कराना चाह रहे हैं, आप लाजमी कराएं, आपको जिससे मुतमईन हो दिल। तो अब तीसरी बात आती है, एक और स्पेशलिस्ट थी जो कि NMC बैठती है, डॉक्टर खालदा नसरीन। अब उनसे रुजू किया, आज मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा भाई अभी जो है ना उनके जो है जो रिसेप्शनिस्ट थे उनसे बात करा देते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको डेट मिलेगी June 7 की, उससे पहले आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आप विजिट भी नहीं करने तो भी बेकार है। अब मतलब उनका इतनी कतारें होती हैं, रश होता है। इसके अलावा वो दूसरी बात ही नहीं सुन रहा था। मतलब सर देखें पेशेंट सीरियस है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझें। सब टेस्ट रिपोर्ट सब आ गई हैं, सिर्फ चेक कराना है, उनसे कंसल्टेंसी लेनी है, उनसे पूछना है कि क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई 7 जून। अब जितना बड़ा डॉक्टर उनके असिस्टेंट उस तरह की करेंगे हरकतें, तो खैर अल्लाह खैर करेगा। अब इंशाल्लाह ताला अब इन डॉक्टर पे मुतमईन है, सब दिल मान लिया, तो अल्लाह खैर करेगा। कि देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, आपके हमारे हाथ में नहीं है, ना डॉक्टर के हाथ में, लेकिन अल्लाह पाक में जितना लिखा है इंसान उतना ही ज़िंदगी गुजारता है। अब बात यह है कि अब कल इंशाल्लाह ऑपरेट है, मैंने बात कर ली। अब इन्होंने अपने वालदा को बताया, अपने कुछ भाइयों को जिनसे भी रब्ता इन्होंने करना था किया। अब ये भी इन्फॉर्म करें, इनके हस्बैंड से मैंने बात की, भाई गार्डियन का मैं मुश्किल में आ सकूं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। मैंने कहा आप सोच रहे हैं आज बताएं मुझसे, भले आज का तो आप आ सकते हैं, तो आप आज के आज बैठे कल ऑपरेटर ने कहा भाई मेरे लिए मुश्किल है, फिर भी मैं करता हूँ, नमाज के बाद बताता हूँ। अब तक उनकी कॉल नहीं, तो अब गार्डियन की जगह पे साइन में लिशफा करना पड़ेगा।
तो उन्होंने मुझे पेमेंट कहा था, मैं उनको पेमेंट हाथ में दी, उसके बाद मैं वापस आ गया। अब इंशाल्लाह कल पे गई ये बात, देखते हैं कल क्या होता है। अल्लाह खैर करके मेरी दुआएं हमेशा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दुआ कीजिए। अभी अलिशा जो है उठा रही हैं जी पानी की बोतल, क्योंकि रास्ते में प्यास लगती है। अभी हम जाने लगे हैं। अलिशा की अम्मी कुछ रिपोर्ट्स रह गई हैं, बाकी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स थी सारी क्लियर आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाके हम देख रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट को, वो पिक करनी है। उसके बाद ईको कराना था, ईको अब अवेलेबल नहीं है। अब कल होगा 4 बजे, कोई क्या टाइम बता रहा है, कोई क्या टाइम बता रहा है। इशू ये है कि हमें ऑपरेट है दोपहर को 1 बजे, और हमें अभी कराना था, बट अब नहीं हो सका, तो क्या कह सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर को मैंने मैसेज किया, क्या पता कोई वो बता दे रास्ता। अभी इसके अलावा एक और 24 आवर्स वैन खड़ी होती है NICVD की, वहाँ से मालूम करते अगर वहाँ से हो जाता तो फिलहाल हम निकलने लगे हैं। और बाहर से कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स, और मैंने कुछ फ्रेम्स देखे थे वो भी देखने हैं, और चीज़ें भी उठानी है वो भी करते आते हैं। तो रेडी हो गए आप? बस चलें जी। चलिए बस अभी निकलते हैं, और जल्द से जल्द आते हैं। मैं थका हो जाता, मुझे नींद भी सख्त आ रही है। नहीं हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। किस तरह का फ्रेम है? बिल्कुल ऐसा लेडीज है लेकिन इसमें अच्छा गाइस, फाइनल एक्सरे रिपोर्ट भी आ चुकी है। और मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सब कुछ क्लियर है, कोई इतना इशू नहीं है एज़ पर जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें सारी फाइल मैंने एक साइड पर रख दी है, जैसे फॉर एग्जांपल सारे टेस्ट जो भी हैं वो भी रख दी मैंने। अब जैसे मिसाल के तौर देखें, उन्होंने कॉस्ट जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे कॉस्ट बताई है, वो सारा टोटल इसके अंदर लिखा हुआ है कि 85,000 हमें जमा कराने हैं ऐसी है, और जिसमें से मैंने 40 जमा करा लिए हैं, बाकी रह गए 45 रह गए बैलेंस। इस सुबह ATM विड्रॉ करा के मैं उनको दे दूँगा। और उसके साथ साथ जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं सारी लैब्स की सारी आ गई यहाँ पर, और सारी तकरीबन क्लियर है। आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है, और आपका ब्लड ग्रुप भी पता चल गया है। और उन्होंने बताया कि शायद पॉसिबल है कि आपको शायद मज़ीद ज़्यादा खून की ज़रूरत ना पड़े, जो हमें कहा था ना खून की बॉटल्स अरेंज करना है, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। और इसके अलावा आपका हेपेटाइटिस B C सारा क्लियर है, ब्लड टेस्ट भी क्लियर है। तो डॉक्टर ने कहा कि ज़रूरत ना पड़े शायद, और शुगर वगैरह नहीं है आपको। इसके अलावा जो ECG वो भी नॉर्मली लग रहा है मुझे बाकायदा। और इसके साथ ईको रह गया, ईको अभी हमें कहीं से नहीं मिला, वो सारे बंद हो चुके थे जब मैं डॉक्टर से मिल जाता। हाँ, वो 8 बजे तक मैक्सिमम 8:30 तक था, इससे ज़्यादा लेट नहीं होता। तो मैं डॉक्टर से ही फ्री हुआ 8:30-9 तक। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, डॉक्टर ने कहा है कि सुबह 12:30 और 12 मैक्सिमम 12:30 तक आपको एडमिशन कराना है। हमने हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वही हॉस्पिटल सेम है जहां पर ये है। तो आज आपका इरादा कंफर्म हो चुका। बाकी आपके हस्बैंड से मेरी बात हुई थी, उनको मैंने कहा तो वो बैठ गए हैं, अभी वो रास्ते में होंगे, इंशाल्लाह सुबह पहुंच जाएंगे। तो अब वो सुबह भी हमारे साथ होंगे वो। इसके अलावा आपकी वालदा भी आ जाएंगी, ठीक है। हम डायरेक्ट इकट्ठे यहाँ से जाएंगे, और हाँ, मैं आप लोग को इन ड्राइव करा दूँगा, और मैं पीछे बाइक पे जाऊँगा, क्योंकि बाइक भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है जी। सुबह आपका जो नाश्ता बताया उन्होंने कि 6 बजे तक से 8-9 तक आपने फाइनल कर देना है। अगर 9 बजे करेंगे तो हल्का फुल्का खाना है, अगर 6 बजे करेंगे तो डट के खा के आराम से आराम सो जाइएगा। बस पानी हल्का फुल्का इंटेक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, प्यास लगे तो, ठीक है। और ये सारी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी। अब सब इंशाल्लाह सब साथ हैं, फिर सुबह फाइनल है, फिर एडमिट कराते हैं आपको। वो भी अभी वो डॉक्टर बताते थे कि उसमें जो है ना उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, बट डॉक्टर देखेंगे वो उनको पता होगा कि किस तरह से। वो था आपका ECG, अब ईको रह गया। अब कल देखिए डॉक्टर क्या कहती हैं, ठीक है। बाकी ये सारी रिपोर्ट्स इंशाल्लाह ये फाइल सारी देनी है। और इजहान बाबा जो है ना फाइल के साथ काफ़ी कुश्तियाँ लड़ रहा है, इससे लेके मुझे देने फिर इंशाल्लाह ताला जी। चले फिर इंशाल्लाह, फिर सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आज जल्दी सोते हैं, ठीक है। अभी से रिपोर्ट चेक करा है। इजहान बाबा नहीं बाबा मुझे दे दो। मस्तियाँ चेक करें। खुद चुप रहे। इजहान कहाँ गया भाई? वो रहा। चले माशाल्लाह, चले फिर सुबह इंशाल्लाह जल्दी उठेंगे हम नाश्ता करके, ठीक है जी इंशाल्लाह। चल फिर हम इंशाल्लाह सुबह बोलते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बार आपको कह रहा हूँ परेशान ना हो। आप परेशान होती हैं, सोचती हैं, फिर आपका CT स्कैन में भी आप बेहोश हो गई थी, डिप्रेशन ले लेती, बहुत ज़्यादा सोच लेने लग जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको कहा, चाची भी आई थी, सब आए थे, फौजिया भी आई थी, सब आपको समझा रहे थे कि भाई इस तरह से। चलें ठीक है, अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। सुबह घर निकलते हैं।
गाइस यहाँ पर देखें सफाई हमारी कंप्लीट हो गई। बस जब जाएंगे ना बेडशीट बना के जाएंगे। झाड़ू लग गया, पोछा भी। यहाँ पर देखें ये बाहर ठहरे हुए हैं और इजहान अम्मी के पास है। ये देखें ये रूम भी हमारा क्लियर हो गया है। किचन बिल्कुल वॉश कर साफ़ सुथरा रखिए। इजहान का सब कुछ मैंने बना के रख दिया। अभी नाश्ता बनाया था ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। चिकन निकाल के रख देती हूँ। जब अभी तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, जब वापस आऊँगी ना तो खाना भी बना लूँगी। और शुक्र है हमारी नानी भी आ गई। नहीं आ गई थी। यहाँ पर देखो दोनों मिल रहे हैं तो मैंने सोचा चिकन निकाल के अभी रख देती हूँ। अभी नाश्ता तो सबने कर लिया। जब वापस आएंगे ना तो मैं खाना बना लूँगी सबके लिए। चिकन सारा निकाल के रख देती हूँ। आज ज़्यादा खाना बनेगा ना। वहाँ से कोशिश करूँगी जल्दी आ जाऊँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। बस अभी मैंने तो नाश्ता नहीं किया, सब ने कर लिया। मैं करती हूँ फिर हम सब तैयारी करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो है नाश्ता बन रहा है। गैस वैसी एज़ यूजुअल नहीं था। अभी नाश्ता फ़ौरन बना लिया लिशबा जल्दी। सबसे पहले मुझे बना के दिया। मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, इधर मुझे जाना था। मैं अभी वापस आया हूँ। तो अभी ससुर साहब आने वाले रास्ते में जैसे ही वो आएंगे तो फिर उनको रिसीव करके आएंगे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर नाश्ता बन रहा है जल्दी से। और फिर हमें निकलने क्योंकि टाइम रह गया सिर्फ घंटा। और लिशबा की नानी भी आ गई, यानी कि मेरी सासू माँ की वालदा, वो भी आई हुई। और सारी रिपोर्ट्स में जमा कर रहा हूँ और चीज़ें इकट्ठे कर रहा हूँ। और पेमेंट वगैरह मैंने जानी ATM से मार के आनी है। और डॉक्टर की बात हो रही थी अभी मेरे से कि वो बोल रहे हैं कि 1 बजे तक हम आ जाएंगे, आप भी पहुंच जाइएगा। तो हम 12:30 तक वहाँ होना चाहिए, एडमिट होने चाहिए। तो अभी फ़ौरन निकलते हैं हम नाश्ता करने के बाद। चाय शाय बन रही है। अलिशबा आप रेडी होंगे अभी? चले फिर आप जल्दी से रेडी हो जाइएगा। नाश्ता आप भी कर लें, हम भी कर लेते हैं। और आपके ससुर और मेरे ससुर साहब आ रहे हैं, वो भी नाश्ता कर लेंगे साथ में। अब पहुँचने ही वाले हैं तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से पहुँच गए हैं। पसीने पसीने हो रहे। लगता है बस ने आपको उड़ा दिया आज। 4 दफा पंचर हुई। 4 दफ़ा पंचर। और इसके बाद बता रहे थे आपने टायर भी टूट गया था, रिम टूट गया था यार। रिम तो इसी वजह से आप इतना लेट हो गए। क्योंकि जब सासू माँ आई थी ना सेम बस थी, लेकिन वो सुबह 9 बजे आ गई थी, 8:30-9 तक। रास्ते में 4 दफा पंचर हुई है। तो गाइस ये तकरीबन रात में बैठे थे, इनको पहुंचना था 9 बजे। अब टाइम हो रहा है 11:30 है। बड़े एंटीक टाइम पे पहुंचे, पता है आप? अच्छा हाँ आए, पानी वानी पिए, थोड़ा चाय नाश्ता वाश्ता, आ जाएँ, हमें निकलना है। फिर ये सामान दे मुझे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए खैरियत से। हम सुबह से वेट करते क्योंकि एक्चुअल में इनको साइन वगैरह करने कुछ। तो बस अभी आ जाएँ, चले अंदर तो चले। वो इजहान से मिले हैं, सबसे मिले हैं। वो इस की नानी भी आई हुई और इजहान साजना देख के डर रहे हैं। वो लोग डर गया डर रहे ओ भाई, डर रहे भैया, आपको देख के डर रहे। चले आप फ्रेश व्रेश हुए तो हम नाश्ता लेके आते हैं। चले जी, यहाँ पर चाय बन गई है, पराठे भी बन गए और बस अभी नाश्ता देते हैं ससुर साहब को।